नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अब ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। पहले टीएमसी के विधायकों के बागी तेवर नजर आ रहे थे, लेकिन अब वहां की जो टीएमसी की बैठकें चल रही हैं उसमें दरअसल कैबिनेट मंत्री ही उस बैठक से नदारद नजर आ रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई, जिसमें से 4 कैबिनेट मंत्री बैठक से नदारद थे। इसके मायने क्या निकाले जाएं? एक और तो टीएमसी के बड़ी संख्या में जो विधायक हैं वो दरअसल बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो बैठकें अब वहां चल रही हैं, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें से उनके ही 4 कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद नहीं थे। यानी साफ तौर पर अब वहां के कैबिनेट मंत्री जो हैं उनके भी बागी तेवर नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों से पश्चिम बंगाल कहीं ना कहीं राजनीति का एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने अपना चुनावी बिगुल वहां फूंक दिया है और लगातार रैलियां बीजेपी की ओर से की जा रही हैं। ममता दीदी की मुसीबतें बीजेपी ने वहां बढ़ा दी है। ऐसे में अब ममता दीदी भी जाग गई हैं और लगातार बैठकों पर बैठकें कर रही हैं। उसके बाद तमाम जो घोषणाएं हैं वो ममता दीदी अब एक के बाद एक कर रही हैं। फिर उसमें चाहे शिक्षकों की भर्ती की ऐलान उन्होंने किया हो या फिर बच्चों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टैबलेट के दरअसल उन्होंने अब जो 10,000 रुपए रकम है वो उनके खाते में पहुंचाने की घोषणा कर दी है। यानी अपना चुनावी हथकंडा जो है अब अपनी घोषणाओं के जरिए वो वहां चलाने की कोशिश में जुटी हुई है। फिलहाल बात अगर कैबिनेट की बैठक की जाए तो उसमें से 4 कैबिनेट मंत्री नदारद थे, जिनमें से दरअसल पार्टी के महासचिव पार्थ चटर्जी ने जानकारी दी है कि 3 अनुपस्थिति के कारण वास्तविक प्रतीत हो रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, वन मंत्री राजीव बनर्जी जो बैठक से अनुपस्थित थे, उनको लेकर दरअसल अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि पार्टी में पक्षपात है, जिसके चलते वो पार्टी छोड़ सकते हैं। यानी बागी तेवर विधायकों के बाद अब कैबिनेट मंत्रियों के भी नजर आ रही हैं। आपको बता दें, नवंबर में कोलकाता में हुए एक सार्वजनिक बैठक में उन्होंने टीएमसी में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया था कि किस तरीके से टीएमसी के अंदर जो है भाई भतीजावाद चल रहा है। ममता बनर्जी अपने भतीजे को दरअसल तवज्जो पार्टी में दे रही है और उसी को लेकर जो टीएमसी के विधायक थे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी इस बात को लेकर ही टीएमसी से इस्तीफा दिया था। यानी साफ वजह है कि टीएमसी में जो है वो परिवार राज अब शुरू हो गया है, भाई भतीजावाद वहां चल रहा है, जिसको लेकर उन्होंने खासी नाराजगी जताई थी और उन्होंने कहा था कि जो पार्टी में हाँ मिलाएगा सिर्फ पार्टी उन्हें ही तवज्जो देगी। यानी बड़े आरोप ममता दीदी की सरकार उनकी पार्टी पर वहां लगाए जा रहे हैं। उन्हीं के विधायक, उन्हीं के केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा किरकिरी चारों ओर ममता बनर्जी की हो रही है और उसको ही बीजेपी वहां भुनाने की कोशिश में पूरी तरीके से हुई है। एक बड़ा तबका टीएमसी के विधायकों का लगातार बीजेपी में शामिल हो रहा है। एक के बाद एक विधायक अब टीएमसी छोड़ बीजेपी का रुख कर रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो भी ममता बनर्जी पर सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के ही सांसद अर्जुन सिंह ने दरअसल ये कहा है कि टीएमसी के 61 विधायक उनके संपर्क में हैं, यानी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये कितनी बड़ी संख्या है, इस बात का अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि किस तरीके से अगर इतनी बड़ी संख्या में टीएमसी के ये विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं तो आने वाले वक्त में जब तक चुनाव आएंगे तब तक टीएमसी का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। और इस बात का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में यानी जब तक विधानसभा चुनाव पश्चिम बंगाल में होंगे तब तक ममता दीदी वहां अकेली रह जाएंगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एक के बाद एक विधायक लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर चाहे उसमें शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल रॉय हो, अर्जुन सिंह हो, सौमित्र खान हो, अनुपम हाजरा हो, शकु देव पांडे हो, ये तमाम वो नेता हैं, वो बड़े नेता हैं जिन्होंने ममता दीदी को पश्चिम बंगाल की सत्ता तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। एक बड़ा हाथ उनका रहा है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनाने में। लेकिन ये तमाम नेता अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और आप समझ सकते हैं कि अगर ये इतने बड़े जो टीएमसी के नेता हैं बीजेपी में शामिल होते हैं तो बीजेपी का कद जो है पश्चिम बंगाल में वो कितना बढ़ चुका है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी समझ चुकी हैं कि अब उनके लिए टीएमसी
के लिए पश्चिम बंगाल में मुश्किल हालात बीजेपी ने पैदा कर दिए हैं। बीजेपी लगातार अपने तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी फौज पश्चिम बंगाल में उतार दी है। अपनी स्पेशल 7 टीम को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में उतार दिया है, जो लगातार वहां चुनाव प्रचार करेंगी, वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुखातिब होंगी और जनता के बीच पहुंचेंगी, वहां की स्थिति को समझने की कोशिश करेंगी, अपनी रणनीति तैयार करेंगी। तो तमाम बड़े नेताओं की, कैबिनेट मंत्रियों की फौज बीजेपी ने उतार दी है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो अब तक सिर्फ वहां की जो स्थिति जो कि बीजेपी ने पैदा कर दी है उसे समझने की कोशिश में जुटी है कि आखिर करे तो क्या करे। वो स्थिति अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने आकर खड़ी हो गई है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से बंगाल फतेह करने का जो मिशन है, वो जिस तरीके से बीजेपी ने उसकी शुरुआत की है, उसके बाद अब टीएमसी में घबराहट हो गई है और घबराहट के चलते ही जो ममता दीदी हैं वो इस तरीके की बयानबाजी लगातार कर रही हैं। आपको बता दें, आज एक और घटना वहां सामने आई जहां टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। तो लगातार इस तरह की हिंसक घटनाएं भी वहां देखने को मिल रही हैं। इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी वहां हमला किया गया। तो ममता दीदी ये कहती हैं कि पश्चिम बंगाल में दरअसल हिंसक घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अब जिस तरीके की तस्वीर वहां से सामने आ रही है वो साफ तौर पर दर्शाती है कि टीएमसी की बौखलाहट वहां बढ़ चुकी है और टीएमसी कार्यकर्ता लगातार अब बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां निशाना बना रहे हैं। लगातार जो बीजेपी की रैलियां वहां हो रही हैं उसमें कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर पूरी जो तस्वीर है ये बयां करती है कि किस तरीके से ममता दीदी वहां पर अब शासन चला रही है, जो वहां की जनता भी अब समझ चुकी है। ये साफ तौर पर तस्वीर बयां करती है जिस तरीके से हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां रैली की, उसे संबोधित किया और उस रैली में जिस तरीके का जनसैलाब वहां देखने को मिला, लोगों ने साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी का साथ वहां दिया, ये तस्वीर साफ तौर पर बयां करती है। तो ममता दीदी चाहे कितनी भी इस बात को झुठला ले कि वहां पर बीजेपी जो है वो एक बाहरी पार्टी आ गई है, या ये कहते हैं कि चंबल के दरअसल जो कुछ लोग हैं, कुछ डाकू हैं जो वहां घुस आए हैं, इस तरीके का आरोप ममता दीदी लगाती हैं, लेकिन सच्चाई उन्हें भी जाननी चाहिए। ये साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वहां बयां करती हैं, जो उन्हें देखने की बेहद जरूरत है। आपको बता दें, ये बीजेपी की सिर्फ वहां शुरुआत है, अभी सिर्फ उन्होंने शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत वहां लगा रही है, संसाधन और अपने चुनिंदा चेहरों को वहां पूरी तरीके से उन्होंने झोंक दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो लगातार वहां रैलियां कर रहे हैं और खबर यह भी है कि आने वाले वक्त में यानी जनवरी फरवरी के महीने में दरअसल वहां वो हर महीने जाएंगे और कम से कम 3 से 7 दिन वहां बिताने वाले हैं। यानी अभी सिर्फ गृह मंत्री ने 2 दिन का वहां दौरा किया, 2 दिन के लिए वो वहां पहुंचे थे। इसमें ममता दीदी की हालत खराब हो गई, लेकिन अब आने वाले वक्त में उनका जो ये दौरा है ये हर महीने होगा और हर महीने 3 से 7 दिन वो पश्चिम बंगाल में गुजारेंगे। तो साफ तौर पर बीजेपी ने पूरी तरीके से ये ठान ली है कि इस बार पश्चिम बंगाल में कमल खिलकर रहेगा, लेकिन वही टीएमसी है जो लगातार बिखरती जा रही है और सिमटने का नाम बिल्कुल नहीं ले रही है। बागी तेवर लगातार उनके नेताओं, विधायकों हो या फिर कैबिनेट मंत्री हैं, उनके नजर आ रहे हैं और अब पार्टी से खुद जो कैबिनेट मंत्री हैं वो पार्टी की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरीके से टीएमसी में अब फूट पड़ चुकी है। ममता दीदी चुनाव क्या जीतेगी, पहले अपनी पार्टी को ही इकट्ठा कर ले, ये उनके लिए ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर अब ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो हैं वो दरअसल चुनावों के चलते तमाम योजनाएं निकाल रही हैं, फिर चाहे वो शिक्षकों की भर्ती हो या फिर स्टूडेंट्स के लिए तमाम जो बातें वो कह रही हैं, ये साफ तौर पर बयां करता है कि वो चुनावी फायदे के लिए ये सब कर रही हैं। इससे पहले भी वो कर सकती थी, लेकिन अब जैसे ही चुनाव करीब आए हैं वैसे ही वो लोगों के हित के बारे में सोच रही हैं। तो ये तमाम बातें बीजेपी कह चुकी है कि ममता दीदी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए वहां कार्य कर रही हैं, ना कि जनता के लिए कार्य कर रही हैं। और यही नतीजा है कि अब जो वहां की जनता है वो कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है और यह बदलाव आने वाले वक्त में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो ये देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।